हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसके क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं और उसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो इसका फंडामेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी डे बाय डे प्रॉफिट अर्न करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और चार्ट पर हम देखेंगे कि उसकी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप उसकी FII होल्डिंग देखेंगे तो अब उसकी FII होल्डिंग देखकर चौकन्ने रह जाएंगे। FII ने दबा के माल उठाया हुआ है, FII ने इतना माल दबा के उठाया हुआ है कि प्रमोटर से भी ज़्यादा होल्डिंग FII के पास है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि FII के पास अगर ज़्यादा होल्डिंग है तो कंपनी पर FII का बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में कंपनी कहाँ पर जा सकती। अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे तो ये ऑलरेडी पैसा डबल कर चुका है और आने वाले समय भी ये हमें मल्टी बैगर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं अपनी बातचीत को शेयर होल्डिंग पैटर्न से स्टार्ट करना चाहूँगी और आप लोगों के सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न। बात कर रहे हैं सितंबर 2021 की। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 39.27% हमें दिखाई दे रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 4.45% की हिस्सेदारी है। और DII की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 5.68% हिस्सेदारी है। और अगर हम FII की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 39.81% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है, जो कि प्रमोटर होल्डिंग से ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल ने यहाँ पर मात्र 10.85% का माल उठाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर FII, DII और म्यूचुअल फंड मतलब कि अदर पार्टीज़ ने माल ज़्यादा उठाया हुआ है। तो इनका टोटल क्वांटिटी देखें तो कितनी आ रही है, तो टोटल क्वांटिटी जो हमारी आ रही है ये 49.94% आ रही है। तो जो पर मेजर होल्डिंग है वो FII के पास है। तो FII का बिलीव इस कंपनी में इतना ज़्यादा है कि प्रमोटर से भी ज़्यादा और FII के पास इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी होना कंपनी के लिए अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अब हम इसकी देखते हैं कि कितना माल इन्होंने इंक्रीज़ किया है। अगर FII की हम जून की बात करें तो जून में इनके पास हिस्सेदारी थी 24.47। और अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में ये इंक्रीज़ होकर हो गई है 31.86 की और 31.86 की हो गई है। और मार्च से हम सितंबर की बात करें तो ये बढ़कर हो गई है हमारी 39.81%। तो देखिए, जून से और सितंबर तक में इन्होंने 10% का माल उठाया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 10% की हिस्सेदारी FII ने इंक्रीज़ की है। और अभी इसके क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं। तो आपने देखा है कि मार्च से लेकर सितंबर मतलब जो इन्होंने क्वार्टर के नतीजे हैं उसके बाद इन्होंने FII का अपनी होल्डिंग को बढ़ाना, तो हमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो हम इसका फाइनेंशियल एनालाइजेशन करते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें कि कंपनी की फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2018 की टोटल रिवेन्यू देखें, टोटल रिवेन्यू अगर हम 2018 का देखें तो 494 करोड़ दिखाई दे रहा है। 2019 में 711 करोड़ दिखाई दे रहा है और 2020 में ये बढ़कर हो गया है 903 और 2021 में तो ये 1105 करोड़ हो गया है। और अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम 2018 में तो इसकी 93 करोड़ थी, 2019 में ये बढ़कर होगी 176 करोड़ होगी और 2020 में ये होगी लगभग 250 करोड़ हो गई है और 2021 में तो ये 288 करोड़ हो गई है। तो डेफिनेटली इसकी नेट इनकम में काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखो तो अर्निंग पर शेयर 2018 में 14.46 था, जो कि 2021 में हो गया है 36.85 का हो गया। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। इसकी टोटल रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छी है, टोटल इनकम भी काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटल अच्छा है, FII की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी मजबूत है। तो कंपनी कही जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हम इसमें पोजीशन लॉन्ग समय के लिए हम बना सकते हैं। और जो कि पिछले की अब जो क्वार्टर टू के नतीजे की बात आ रही है, हम उस न्यूज़ की ओर देख लेते हैं कि क्या बताए जा रहे हैं, क्या संभावनाएं लगाई जा रही है। तो देखिए, अब हम क्वार्टर टू के बारे में बात करते हैं और क्वार्टर टू के नतीजे आप लोगों के एक न्यूज़ आई हुई है वो आप लोगों के सामने है। हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल। जी हाँ, आवास फाइनेंशियल, इसके यहाँ पर आर्टिकल भी आया हुआ है। तो ये आर्टिकल आया हुआ है कि क्वार्टर टू का जो नेट प्रॉफिट है वो सीन अप 41.8% YOV और जो इसका जो YOV है वो 41.8% अप लगाया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो इसका प्रॉफिट कितना होएगा, जिसका प्रॉफिट अप दिखाया जा रहा है जो 93.9 करोड़ इसका अप हमारा एस्टिमेशन माना जा रहा है।
तो देखिए क्वार्टर डेफिनेटली इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये हमें क्वार्टर 2 के नतीजे को टारगेट को तोड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। देखिए आप इसमें लॉन्ग समय के लिए पोजीशन भी बना सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो क्वार्टर ब्रेकआउट के बाद इसमें पोजीशन प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं कि चार्ट पर कि हमें चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट हमें यहाँ पर अलाउ कर रहा है क्या। तो जैसे कि चार्ट आप लोगों के सामने है, आवाज़ फाइनेंशियल का चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आपको नाम भी दिखाई दे रहा है आवाज़ फाइनेंशियल। तो अगर हम देखें तो आज की बात करें, आज डेट है 13 अक्टूबर। और देखिए जो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 2822, और अभी तक इसने जो हाई बनाया है वो 2899 का। तो देखिए इसमें अच्छी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और एनालाइज करें तो जो इसने हाई बनाया था वो 3100 का हाई बनाया था, और अपने हाई को बनाने के बाद इसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और गिरावट के बाद ये रिवर्सल लेता हुआ हमें दिखाई दिया, और ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल ले चुका है, और ये अपने हाई की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर पोजीशन बनाना चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। और ये मुझे अभी इनिशियली 3100 के टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये 3100 के टारगेट पर सस्टेन करता है तो ये फर्दर ये मुझे 5000 के टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको एक क्वार्टर 2 के नतीजों से पहले ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो करंट प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं। और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।